नमस्कार। आपका स्वागत है सुनो और सीखो पर। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मनावन। बाबू दयाशंकर उन लोगों में थे जिन्हें उस वक्त तक सोहबत का मजा नहीं मिलता जब तक कि वह प्रेमिका की जबान की तेजी का मजा न उठाएं। रूठे हुए को मनाने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता। फिरी हुई निगाहें कभी कभी मोहब्बत के नशे की मतवाली आंखें से भी ज्यादा मोहक जान पड़ती, आकर्षक लगती। झगड़ों में मिलाप से ज्यादा मजा आता। पानी में हल्के हल्के झकोले कैसा समाऊ दिखा जाते हैं। जब तक दरिया में धीमी धीमी हलचल न हो, सैर का लुत्फ नहीं। अगर बाबू दयाशंकर को इन दिलचस्पियों के कम मौके मिलते थे तो यह उनका कसूर न था। गिरिजा स्वभाव से बहुत नेक और गंभीर थी, तो भी चूंकि उनका कसूर न था। गिरिजा स्वभाव से बहुत नेक और गंभीर थी, तो भी चूंकि उसे अपने पति की रुचि का अनुभव हो चुका था, इसलिए वह कभी कभी अपनी तबीयत के खिलाफ सिर्फ उनकी खातिर से उनसे रूठ जाती थी। मगर यह बेनींव की दीवार हवा का एक झोंका भी न संभाल सकती। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका दिल, यह बहुरूपिये का खेल ज्यादा देर तक न चला सकते। आसमान पर घटाएं आती, मगर सावन की नहीं, कुंवर की। वह डरती कहीं ऐसा न हो कि हंसी हंसी से रोना आ जाए। आपस की बदमजगी के ख्याल से उसकी जान निकल जाती थी। मगर इन मौकों पर बाबू साहब को जैसी जैसी रिझाने वाली बातें सूझती, वह काश विद्यार्थी जीवन में सूझी होती तो वह कई साल तक कानून से सिर मारने के बाद भी मामूली क्लर्क न रहते। दयाशंकर को कौमी जलसों से बहुत दिलचस्पी थी। इस दिलचस्पी की बुनियाद उसी जमाने में पड़ी जब वह कानून की दरगाह के मुजाविर थे और वह अक तक कायम थी। रुपयों की थैली गायब हो गई थी, मगर कंधों में दर्द मौजूद था। इस साल कॉन्फ्रेंस का जलसा सतारा में होने वाला था। नियत तारीख से एक रोज पहले बाबू साहब सतारा को रवाना हुए। सफर की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि गिरिजा से बातचीत करने की भी फुर्सत न मिली थी। आने वाली खुशियों की उम्मीद उस क्षणिक वियोग के ख्याल के ऊपर भारी थी। कैसा शहर होगा, बड़ी तारीफ सुनते हैं। दक्कन सौंदर्य और संपदा की खान है, खूब सैर रहेगी। हजरत तो इन दिल को खुश करने वाले ख्यालों में मस्त थे और गिरिजा आंखों में आंसू भरे अपने दरवाजे पर खड़ी यह कैफियत देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इन्हें खैरियत से लाना। वह खुद एक हफ्ता कैसे काटेगी, यह ख्याल बहुत ही कष्ट देने वाला था। गिरिजा इन विचारों में व्यस्त थी, दयाशंकर सफर की तैयारियों में। यहां तक कि सब तैयारियों पूरी हो गई। इक्का दरवाजे पर आ गया। बिस्तर और ट्रंक उस पर रख दिए और तब विदाई भेंट की बातें होने लगीं। दयाशंकर गिरिजा के सामने आए और मुस्कुराकर बोले, अब जाता हूं। गिरिजा के कलेजे में एक बर्छी सी लगी, पर बस जी चाहा कि उनके सीने से लिपट कर रोऊं। आंसुओं की एक बाढ़ सी आंखें में आती हुई मालूम हुई, मगर जब्त करके बोली, जाने को कैसे कहूं, क्या वक्त आ गया? या शंकर, हां, बल्कि देर हो रही है। गिरिजा, मंगल की शाम को गाड़ी से आओगे ना? दयाशंकर, जरूर, किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम सिर्फ उसी दिन मेरा इंतजार करना। गिरिजा, ऐसा ना हो भूल जाओ, सतारा बहुत अच्छा शहर है। दयाशंकर हंसकर, वह स्वर्ग ही क्यों ना हो, मंगल को यहां जरूर आ जाऊंगा। दिल बराबर यहीं रहेगा, तुम जरा भी न घबराना। ये कहकर गिरिजा को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। इक्का रवाना हो गया। गिरिजा पलंग पर बैठ गई और खूब रोई। मगर इस वियोग के दुख, आंसुओं की बाढ़, अकेलेपन के दर्द और तरह तरह के भावों की भीड़ के साथ एक और ख्याल दिल में बैठा हुआ था, जिसे वह बार बार हटाने की कोशिश करती थी। क्या इनके पहलू में दिल नहीं है, या है तो उस पर उन्हें पूरा पूरा अधिकार है? वह मुस्कुराहट जो विदा होते वक्त दयाशंकर के चेहरे पर लग रही थी, गिरिजा की समझ में नहीं आती थी। सतारा में बड़ी धूधम थी। दयाशंकर गाड़ी से उतरे तो वर्दीपोश वॉलंटियरों ने उनका स्वागत किया। एक फिटन उनके लिए तैयार खड़ी थी। उस पर बैठकर वह कॉन्फ्रेंस पंडाल की तरफ चले। दोनों तरफ झंडियां लहरा रही थीं। दरवाजे पर बंधवारें लटक रही थीं। औरतें अपने झरोखों से और मर्द बरामदों में खड़े हो होकर खुशी से तालियों बाजते थे। इस शान शौकत के साथ वह पंडाल में पहुंचे और एक खूबसूरत खेमे में उतरे। यहाँ सब तरह की सुविधाएं एकत्र थीं। 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वक्ता अपनी अपनी भाषा के जलवे दिखाने लगे।
किसी के हंसी दिल लगी से भरे हुए चुटकुलों पर वाह वाह की धूम मच गई। किसी की आग बरसाने वाले तकरीर ने दिलों में जोश की एक तहर सी पेछा कर दी। विद्वत्तापूर्ण भाषणों के मुकाबले में हंसी दिल लगी और बात कहने की खूबी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। श्रोताओं को उन भाषणों में थिएटर के गीतों का सा आनंद आता था। कई दिन तक यही हालत रही और भाषणों की दृष्टि से कॉन्फ्रेंस को शानदार कामयाबी हासिल हुई। आखिरकार मंगल का दिन आया। बाबू साहब वापसी की तैयारियां करने लगे, मगर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि आज उन्हें मजबूरन ठहरना पड़ा। बंबई और यूपी के डेलीगेटों में एक हॉकी मैच ठहर गई। बाबू दयाशंकर हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वह भी टीम में दाखिल कर लिए गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपना गला छुड़ा लूं, मगर दोस्तों ने इनकी आनाकानी पर बिल्कुल ध्यान न दिया। साहब, जो ज्यादा बेतकल्लुफ थे, बोल आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारा दफ्तर अभी हफ्ता भर बंद है। बीवी साहबा की जाराजगी के सिवा मुझे इस जल्दबाजी का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। दयाशंकर ने जब देखा कि जल्द ही मुझ पर बीवी का गुलाम होने की फप्तियों कसी जाने वाली है, जिससे ज्यादा अपमानजनक बात मर्द की शान में कोई दूसरी नहीं कही जा सकती, तो उन्होंने बचाव की कोई सूरत न देखकर वापसी मुलतवी कर दी और हॉकी में शरीक हो गए। मगर दिल में यह पक्का इरादा कर लिया कि शाम की गाड़ी से जरूर चले जाएंगे, फिर चाहे कोई बीवी का गुलाम नहीं, बीवी के गुलाम का बाप कहे, एक न मानेंगे। खैर, 5 बजे खेल शुरू हुआ। दोनों तरफ के खिलाड़ी बहुत तेज थे, जिन्होंने हॉकी खेलने के सिवा जिंदगी में और कोई काम ही नहीं किया। खेल बड़े जोश और सरगर्मी से होने लगा। कई हजार तमाशाई जमा थे। उनकी तालियों और बढ़ावे खिलाड़ियों पर मारू बाजे का काम कर रहे थे और गेंद किसी अभागे की किस्मत की तरह इधर उधर ठोकरें खाती फिरती थीं। दयाशंकर के हाथों की तेजी और सफाई, उनकी पकड़ और बेऐब निशानेबाजी पर लोग हैरान थे। यहां तक कि जब वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था और दोनों तरफ के लोग हिम्मतें हार चुके थे, तो दयाशंकर ने गेंद लिया और बिजली की तरह विरोधी पक्ष के गोल पर पहुंच गए। एक पटाखे की आवाज हुई। चारों तरफ से गोल का नारा बुलंद हुआ। इलाहाबाद की जीत हुई और इस जीत का सेहरा दयाशंकर के सिर था, जिसका नतीजा यह हुआ कि बेचारे दयाशंकर को उस वक्त भी रुकना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सतारा अमेचर क्लब की तरफ से इस जीत की बधाई में एक नाटक खेलने का कोई प्रस्ताव हुआ, जिसे बुध के रोज भी रवाना होने की कोई उम्मीद बाकी न रही। दयाशंकर ने दिल में बहुत पेचोताप खाया, मगर जबान से क्या कहते। बीवी का गुलाम कहलाने का डर जबान बंद किए हुए था। हालांकि उनका दिल कह रहा था कि अब की देवी रूठेंगी तो सिर्फ खुशामदों से न मानेंगी। बाबू दयाशंकर वादे के रोज के 3 दिन बाद मकान पर पहुंचे। सतारा से गिरिजा के लिए कई अनूठे तोहफे लाए थे, मगर उसने इन चीजों को कुछ इस तरह देखा कि जैसे उनसे उसका जी भर गया है। उसका चेहरा उतारा हुआ था और होंठ सूखे थे। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। अगर चलते वक्त दयाशंकर की आंख से आंसू की छंद बूंदें टपक पड़ी होती, या कम से कम चेहरा कुछ उदास और आवाज कुछ भारी हो गई होती, तो शायद गिरिजा उनसे न रूठती। आंसुओं की चंद बूंदें उसके दिल में इस ख्याल को तरोताजा रखती कि उनके न आने का कारण चाहे और कुछ हो, निष्ठुरता हरगिज नहीं है। शायद हाल पूछने के लिए उसने तार दिया होता और अपने पति को अपने सामने खैरियत से देखकर वह बरबस उनके सीने में जा चिमटती और देवताओं की कृतज्ञ होती। मगर आंखों की वह बेमौका कंजूसी और चेहरे की वह निष्ठुर मुस्कान इस वक्त उसके पहलू में खटक रही थी। दिल में ख्याल जम गया था कि मैं चाहे इनके लिए मर ही मिटूं, मगर इन्हें मेरी परवाह नहीं है। दोस्तों का आग्रह और जिद केवल बहाना है, कोई जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकता। खूब, मैं तो रात की रात बैठकर काटूं और वहां मजे उड़ाए जाएं। बाबू दयाशंकर को रूठों के मनाने में विशेष दक्षता थी और इस मौके पर उन्होंने कोई कोशिश उठा नहीं रखी। तोहफे तो लाए थे, मगर उनका जादू न चला। तब हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े हुए, गुदगुदाया, तल्लुए सहलाए, कुछ शोखी और शरारत की। 10 बजे तक इन्हीं सब बातों में लगे रहे। इसके बाद खाने का वक्त आया। आज उन्होंने रूखी रोटियों बड़े शौक से और मामूली से कुछ ज्यादा खाई। गिरिजा के हाथ से आज हफ्ते भर बाद रोटियां नसीब हुई हैं,
सितारे में रोटियों को तरस गए। पूड़ियों खाते खाते आंतों में बाएं गोले पड़ गए। यकीन मानो गिरिजन, वहां कोई आराम न था, न कोई सैर, न कोई लुत्फ। सैर और लुत्फ तो महज अपने दिल की कैफियत पर मुनहसर है। बेफिक्री हो तो चटियल मैदान में बाग का मजा आता है, और तबीयत को कोई फिक्र हो तो बाग वीराने से भी ज्यादा उजाड़ मालूम होता है। कमबख्त दिल तो हरदम यहीं धरा रहता था, वहां मजा क्या खाक आता। तुम चाहे इन बातों को केवल बनावट समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने दोषी हूं और तुम्हें अधिकार है कि मुझे झूठा, मक्कार, दगाबाज, बेवफा, बात बनाने वाला जो चाहे समझ लो, मगर सच्चाई यही है जो मैं कह रहा हूं। मैं जो अपना वादा पूरा नहीं कर सका, उसका कारण दोस्तों की जिद थी। दयाशंकर ने रोटियों की खूब तारीफ की, क्योंकि पहले कई बार यह तरकीब फायदेमंद साबित हुई थी, मगर आज यह मंत्र भी कारगर न हुआ। गिरिजा के तेवर बदले ही रहे। तीसरे पहर दयाशंकर गिरिजा के कमरे में गए और पंखा झलने लगे। यहां तक कि गिरिजा झुंझलाकर बोल उठी, अपनी नाजबरदारियों अपने ही पास रखिए। मैंने हुजूर से भर पाया। मैं तुम्हें पहचान गई, अब धोखा नहीं खाने की। मुझे न मालूम था कि मुझसे आप यूं दगा करेंगे। गरज जिन शब्दों में बेवफाइयों और निष्ठुरताओं की शिकायतें हुआ करती हैं, वह सब इस वक्त गिरिजा ने खर्च कर डाले। शाम हुई। शहर की गलियों में मोतिये और बेले की लपटें आने लगीं। सड़कों पर छिड़काव होने लगा और मिट्टी की सौंधी खुशबू उड़ने लगी। गिरिजा खाना पकाने जा रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर इक्का आकर रुका और उसमें से एक औरत उतर पड़ी। उसके साथ एक महरी थी। उसने ऊपर आकर गिरिजा से कहा, बहू जी, आपकी सखी आ रही हैं। ये सखी पड़ोस में रहने वाली अहलमद साहब की बीवी थीं। अहलमद साहब बूढ़े आदमी थे। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब दूध के दांत न टूटे थे। दूसरी शादी संयोग से उस जमाने में हुई जब मुंह में एक दांत भी बाकी न था। लोगों ने बहुत समझाया कि अब आप बूढ़े हुए, शादी न कीजिए। ईश्वर ने लड़के दिए हैं, बहुएं हैं, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। मगर अहलमद साहब खुद बुढ़े और दुनिया देखे हुए आदमी थे। इन शुभ चिंतकों की सलाहों का जवाब व्यावहारिक उदाहरणों से दिया करते थे। क्यों, क्या मौत को बूढ़ों से कोई दुश्मनी है? बूढ़े गरीब उसका क्या बिगाड़ते हैं? हम बाग में जाते हैं तो मुरझाए हुए फूल नहीं तोड़ते। हमारी आंखें तरोताजा हरे भरे खूबसूरत फूलों पर पड़ती हैं। कभी कभी गजरे वगैरह बनाने के लिए कलियों भी तोड़ ली जाती हैं। यही हालत मौत की है। क्या यमराज को इतनी समझ भी नहीं है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जवान और बच्चे बूढ़ों से ज्यादा मरते हैं। मैं अभी ज्यों का त्यों हूं। मेरे 3 जवान भाई, 5 बहनें, बहनों के पति, 3 भावजें, 4 बेटे, 5 बेटियों, कई भतीजे, सब मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चल बसे। मौत सबको निगल गई, मगर मेरा बाल बांका न कर सकी। ये गलत, बिल्कुल गलत है कि बूढ़े आदमी जल्द मर जाते हैं। और असल बात तो ये है कि जबान बीवी की जरूरत बुढ़ापे में ही होती है। बहुएं मेरे सामने निकलना चाहें और न निकल सकती है। भावजें खुद बूढ़ी हुईं। छोटे भाई की बीवी मेरी परछाई भी नहीं देख सकती हैं। बहनें अपने अपने घर हैं। लड़के सीधे मुंह बात नहीं करते। मैं ठहरा बूढ़ा, बीमार पड़ूं तो पास कौन फटके, एक लोटा पानी कौन दे, देखूं किसकी आंख से, जी कैसे बहलाऊं, क्या आत्महत्या कर लूं या कहीं डूब मरूं? इन दलीलों के मुकाबले में किसी की जबान न खुलती थी। गरज इस नई अहलमदिन और गिरजा में कुछ बहना पासा हो गया था। कभी कभी उससे मिलने आ जाया करती थी। अपने भाग्य पर संतोष करने वाली स्त्री थी। कभी शिकायत या रंज की एक बात जबान से न निकालती। एक बार गिरिजा ने मजाक में कहा था कि बूढ़े और जवान का मेल अच्छा नहीं होता। इस पर वह नाराज हो गई और कई दिन तक न आई। गिरिजा महरी को देखते ही फौरन आंगन में निकल आई और गो उस इस वक्त मेहमान का आना नागवारा गुजरा। मगर महरी से बोली, बहन अच्छी आई, 2 घड़ी दिल बहलेगा। जरा देर में अहलमदीन साहब गहने से लदी हुई घूंघट निकाले छमछम करती हुई आंगन में आकर खड़ी हो गईं। गिरिजा ने करीब आकर कहा, वाह सखी, आज तो तुम दुल्हन बनी हो, मुझसे पर्दा करने लगी हो क्या? ये कहकर उसने घूंघट हटा दिया और सखी का मुंह देखते ही चौंक कर एक कदम पीछे हट गई। दयाशंकर ने जोर से कहकहा लगाया और गिरिजा को सीने से लिपटा लिया और विनती के स्वर में बोले, गिरिजन,
अब मान जाओ, ऐसी खता फिर कभी न होगी। मगर गिरिजन अलग हट गई और रुखाई से बोली, तुम्हारा बहुरूप बहुत देख चुकी, अब तुम्हारा असली रूप देखना चाहती हूं। दयाशंकर प्रेम नदी की हल्की हल्की लहरों का आनंद तो जरूर उठाना चाहते थे, मगर तूफान से उनकी तबीयत भी उतना ही घबराती थी जितना गिरिजा की, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। हृदय परिवर्तन के जितने मंत्र उन्हें याद थे, वह सब उन्होंने पढ़े और उन्हें कारगर न होते देखकर आखिर उनकी तबीयत को भी उलझन होने लगी। ये वे मानते थे कि बेशक मुझसे खता हुई है, मगर खता उनके ख्याल में ऐसी दिल जलाने वाली सजाओं के काबिल न थी। मनाने की कला में वह जरूर सिद्धहस्त थे, मगर इस मौके पर उनकी अक्ल ने कुछ काम न दिया। उन्हें ऐसा कोई जादू नजर नहीं आता था जो उठती हुई काली घटाओं और जोर पकड़ते हुए झोंकों को रोक दे। कुछ देर तक वह उन्हीं ख्यालों में खामोश खड़े रहे और फिर बोले, आखिर गिरिजन, अब तुम क्या चाहती हो? गिरिजा ने अत्यंत सहानुभूति शून्य बेपरवाही से मुंह फेर कर कहा, कुछ नहीं। दयाशंकर, नहीं, कुछ तो जरूर चाहती हो, वरना 4 दिन तक बिना दाना पानी के रहने का क्या मतलब? क्या मुझ पर जान देने की ठानी है? अगर यही फैसला है तो बेहतर है तुम यूं जान दो और मैं कत्ल के जुर्म में फांसी पाऊं, किस्सा तमाम हो जाए। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, दुनिया की परेशानियों से छुटकारा हो जाएगा। ये मंत्र बिल्कुल बेअसर न रहा। गिरिजा आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम खामखा मुझसे झगड़ना चाहते हो और मुझे झगड़े से नफरत है। मैं तुमसे न बोलती हूं और न चाहती हूं कि तुम मुझसे बोलने की तकलीफ गवारा करो। क्या आज शहर में कहीं नाच नहीं होता, कहीं हॉकी मैच नहीं है, कहीं शतरंज नहीं बिछी हुई है? वहीं तुम्हारी तबीयत जमती है, आप वहीं जाइए। मुझे अपने हाल पर रहने दीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह हूं। दयाशंकर करुण स्वर में बोले, क्या तुमने मुझे ऐसा बेवफा समझ लिया है? गिरिजा जी, हाँ, मेरा तो यही तजुर्बा है। दयाशंकर, तो तुम सख्त गलती पर हो। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं कह सकता हूं कि औरतों की अंतर्दृष्टि के बारे में जितनी बातें सुनी हैं वह सब गलत हैं। गिरजन, मेरे भी दिल है। गिरिजा ने बात काट कर कहा, सच, आपके भी दिल है, यह आज नई बात मालूम हुई। दयाशंकर कुछ झेंप कर बोले, खैर, जैसा तुम समझो। मेरे दिल न सही, मेर जिगर न सही, दिमाग तो साफ जाहिर है कि ईश्वर ने मुझे नहीं दिया, वरना वकालत में फेल क्यों होता। गोया मेरे शरीर में सिर्फ पेट है, मैं सिर्फ खाना जानता हूं और सचमुच है भी ऐसा ही। तुमने मुझे कभी फाका करते नहीं देखा। तुमने कई बार दिन दिन भर कुछ नहीं खाया है, मैं पेट भरने से कभी बाज नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिल और जिगर जिस कोशिश में असफल रहे, वह इसी पेट ने पूरी कर दिखाई। या यूं कहूं कि कई बार इसी पेट ने दिल और दिमाग और जिगर का काम कर दिखाया है, और मुझे अपने इस अजीब पेट पर कुछ गर्व होने लगा था। मगर अब मालूम हुआ कि मेरे पेट की अजीब पेट पर कुछ गर्व होने लगा था। मगर अब मालूम हुआ कि मेरे पेट की बेहयाइयों लोगों को बुरी मालूम होती है। इस वक्त मेरा खाना न बने, मैं कुछ न खाऊंगा। गिरिजा ने पति की तरफ देखा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह यह कर रही थी कि यह आखिरी बात तुम्हें ज्यादा संभल कर कहनी चाहिए थी। गिरिजा और औरतों की तरह यह भूल जाती थी कि मर्दों की आत्मा को भी कष्ट हो सकता है। उसके ख्याल में कष्ट का मतलब शारीरिक कष्ट था। उसने दयाशंकर के साथ और चाहे जो रियायत की हो, खिलाने पिलाने में उसने कभी भी रियायत नहीं की, और जब तक खाने की दैनिक मात्रा उनके पेट में पहुंचती जाए, उसे उनकी तरफ से ज्यादा अंदेशा नहीं होता था। हजम करना दयाशंकर का काम था। सच पूछिए तो गिरिजा ही की सखितों ने उन्हें हॉकी का शौक दिलाया, वरना अपने और सैकड़ों भाइयों की तरह उन्हें दफ्तर से आकर हुक्के और शतरंज से ज्यादा मनोरंजन होता था। गिरिजा ने यह धमकी सुनी तो त्योरियां चढ़ाकर बोली, अच्छी बात है, न बनेगा। दयाशंकर दिल में कुछ झेंप से गए। उन्हें इस बेरहम जवाब की उम्मीद न थी। अपने कमरे में जाकर अखबार पढ़ने लगे। इधर गिरिजा हमेशा की तरह खाना पकाने में लग गई। दयाशंकर का दिल इतना टूट गया था कि उन्हें ख्याल भी न था कि गिरिजा खाना पका रही होगी। इसीलिए जब 9 बजे के करीब उसने आकर कहा कि चलो खाना खा लो, तो वह ताज्जुब से चौंक पड़े। मगर यह यकीन आ गया कि मैंने बाजी मार ली। जी हरा हुआ, फिर भी ऊपर से रुखाई से कहा,
मैंने तो तुमसे कह दिया था कि आज कुछ न खाऊंगा। गिरिजा चलो थोड़ा सा खा लो। दयाशंकर, मुझे जरा भी भूख नहीं है। गिरिजा, क्यों? आज भूख नहीं लगी? दयाशंकर, तुम्हें 3 दिन से भूख क्यों नहीं लगी? गिरिजा, मुझे तो इस वजह से नहीं लगी कि तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई थी। दयाशंकर, मुझे भी इस वजह से नहीं लगी कि तुमने मुझे तकलीफ दी है। दयाशंकर ने रुखाई के साथ यह बातें कहीं और अब गिरिजा उन्हें मनाने लगी। फौरन पहुंचा पलट गया। अभी एक ही क्षण पहले वह उसकी खुशामदें कर रहे थे, मुजरिम की तरह उसके सामने हाथ बांधे खड़े गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नतें करते थे, और अब बाजी पलटी हुई थी। मुजरिम इंसाफ की मसनद पर बैठा हुआ था। मोहब्बत की राहें मकड़ी के जालों से भी पेचीदा हैं। दयाशंकर ने दिन में प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी इसे इतना ही हैरान करूंगा जितना इसने मुझे किया है, और थोड़ी देर तक वह योगियों की तरह स्थिरता के साथ बैठे रहे। गिरिजा ने उन्हें गुदगुदाया, तलुए खुजलाए, उनके बालों में कंघी की, कितनी ही लुभाने वाली अदाएं खर्च की, मगर असर न हुआ। तब उसने अपनी दोनों बाहें उनकी गर्दन में डाल दी और याचना और प्रेम से भरी हुई आंखें उठाकर बोली, चलो मेरी कसम खा लो। फूस की बांध बह गई। दयाशंकर ने गिरिजा को गले से लगा लिया। उसके भोलेपन और भावों की सरलता ने उनके दिल पर एक अजीब दर्दनाक असर पैदा किया। उनकी आंखें भी गीली हो गईं। आह, मैं कैसा जालिम हूं। मेरी बेवफाइयों ने इसे कितना रुलाया है। 3 दिन तक उसके आंसू नहीं थमे, आंखें नहीं झपकीं। 3 दिन तक इसने दाने की सूरत नहीं देखी, मगर मेरे एक जरा से इनकार ने, झूठे नकली इनकार ने चमत्कार कर दिखाया। कैसा कोमल हृदय है, गुलाब की पंखुड़ी की तरह, जो मुरझा जाती है मगर मैली नहीं होती। कहां मेरा ओछापन, खुदगर्जी, और कहां यह बेखुदी, यह त्यागा, यह साहस। दयाशंकर के सीने से लिपटी हुई गिरिजा उस वक्त अपने प्रबल आकर्षण से अन के दिल को खींचे लेती थी। उसने जीती हुई बाजी हारकर आज अपने पति के दिल पर कब्जा पा लिया। इतनी जबरदस्त जीत उसे कभी न हुई थी। आज दयाशंकर को मोहब्बत और भोलेपन की इस मूरत पर जितना गर्व था, उसका अनुमान लगाना कठिन है। जरा देर में वह उठ खड़े हुए और बोले, एक शर्त पर चलूंगा। गिरिजा, क्या? दयाशंकर, अब कभी मत रूठना। गिरिजा, ये तो टेढ़ी शर्त है मगर मंजूर है। 2-3 कदम चलने के बाद गिरिजा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। दयाशंकर, मैं समझ गया। तुमसे सच कहता हूं, अब ऐसा न होगा। दयाशंकर ने आज गिरिजा को भी अपने साथ खिलाया। वह बहुत लजाई, बहुत हीले किए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मगर दयाशंकर ने एक न मानी और कई कौर गिरिजा को अपने हाथ से खिलाए और हर बार अपनी मोहब्बत का बेदर्दी के साथ मुआवजा लिया। खाते खाते उन्होंने हंसकर गिरिजा से कहा, मुझे न मालूम था कि तुम्हें मनाना इतना आसान है। गिरिजा ने नीची निगाहों से देखा और मुस्कुराई, मगर मुंह से कुछ न बोली। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मनावन।